उत्साह का हल्ला बोल। तो बता दें आपको, कृषि कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दंगल जारी है। हिरासत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज जा रहे अखिलेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अखिलेश को हिरासत में लेकर बस में बिठाया गया है। अखिलेश यादव का बयान कि ये लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरीके से कृषि बिलों के खिलाफ आज सपा ने ऐलान किया था किसान यात्रा निकालने का, उसी के तहत उस यात्रा की शुरुआत करने के लिए अखिलेश यादव कन्नौज जाने की तैयारी कर रहे थे। और जिस वजह से जब वो अपने आवास से बाहर निकले तो कई कार्यकर्ताओं के साथ अपनी सिक्योरिटी के साथ जाने की कोशिश करने लगे। पहले तो उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, लेकिन वो अपनी गाड़ी से उतर गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पैदल ही जाऊंगा। जब वो पैदल निकलने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के साथ उनकी झड़प हुई। कई बार नोकझोंक हुई कार्यकर्ताओं के साथ, सिक्योरिटी के साथ। लेकिन अखिलेश यादव का एक ही कहना है कि उन्हें कन्नौज आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है और जिस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अगर मैं कन्नौज नहीं गया तो किसानों की जमीन लूट ली जाएगी। हालांकि इस पूरी झड़प नोकझोंक के बाद अंत में यह हुआ कि अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन अखिलेश यादव हिरासत में ही धरने पर बैठ गए। उसके बाद अब पुलिस ने अखिलेश यादव को बस में बैठा लिया है, यानी कि बस में बैठाया गया है अखिलेश यादव को हिरासत में। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि ये लड़ाई जारी रहेगी। तो कृषि कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये दंगल जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज किसान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ में उन्हें घर के पास ही रोका जा चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। अखिलेश यादव घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और उसके बाद जब वो नहीं माने, कई बार झड़प हुई, कई बार नोकझोंक हुई पुलिस के साथ, तो उसके बाद पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। तमाम विरोध के बावजूद अखिलेश यादव कन्नौज के लिए पैदल ही रवाना हो रहे थे और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए जब पुलिस ने उन्हें रोका। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसानों के लिए बने जो कानून है उससे किसान ही खुश नहीं है तो फिर सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले लेती। किसानों की आवाज सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ता प्रदेश के कई जिलों में गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लेकिन हमें अब कन्नौज नहीं जाने दिया जा रहा और अगर इन्हें जेल में डालना है तो हमें भी जेल में डाल सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कन्नौज जा रहा हूं, मैं जाकर रहूंगा। गाड़ी रोक दी गई, वो धरने पर बैठे। उसके बाद चूंकि वो मान ही नहीं रहे थे, प्रशासन लगातार, पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं आगे जाकर रहूंगा, कन्नौज पहुंचकर रहूंगा। तब जाकर उन्हें हिरासत में लिया गया। तो अखिलेश ने कहा है कि सरकार ने किसानों की दोगुनी आय करने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों को बर्बाद करने वाला कानून लाया गया है। तो अब अखिलेश यादव को बस में बैठा दिया गया है हिरासत में लेने के बाद उन्हें रोकने के लिए। तो टीपू सुल्तान इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से, दिल्ली की बुराड़ी से जुड़ चुके हैं लाइव। नसीम खान हमारे साथ हरदोई से लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव यादव हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हैं, आपसे पूछना चाहूंगी गाजीपुर में इस वक्त कैसी स्थिति, किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल, देखिए तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर आज 11वां दिन है किसानों के प्रोटेस्ट का और लगातार जो किसान है वो डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार से 5 वार्ता हुई और 6ठी वार्ता में भी कुछ अंजाम न निकलने की बात किसानों के बीच से सुगवाहट आ रही है। इस समय हमारे साथ किसान है, इन्हीं से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके की रणनीति आपकी है। आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, 5 वार्ता हो चुकी है, 6ठी वार्ता से कितनी उम्मीद? नहीं, पहली बात हम धरने पे नहीं बैठे हैं, हम तो दिल्ली जाना चाहते थे, सरकार ने हमें रोक रखा है। हमने सरकार का रास्ता नहीं रोका कहीं भी, हमें दिल्ली जाने में, हम बैठेंगे वहां बात करेंगे। और दूसरा रहा कि 8 तारीख को भारत बंद है, 16 राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है, उनका भी स्वागत है और ये बंद शांतिपूर्वक होगा और पूरे देश में बंद का तमाम व्यापार मंडलों ने, तमाम आरती एसोसिएशन ने, तमाम ट्रक यूनियनों ने इस बंद को समर्थन किया है। और कल जो बंद है वो बंद ये साबित करेगा कि ये लड़ाई एक पंजाब हरियाणा के किसानों की नहीं, ये देश के किसानों के साथ साथ इस देश के उपभोक्ता, व्यापारी और मजदूर की भी लड़ाई है। ये कल के बंद से
भारत की सरकार को पता चल जाएगा। अच्छा, आज अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। वो भी किसानों के बीच जाने वाले थे और इस बंद को लेकर या इस बिल को लेकर कुछ कहने वाले थे। उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखो, ये तानाशाह सरकार है और तानाशाह सरकार ने अखिलेश यादव जी को हाउस अरेस्ट कर लिया। मुझे अभी पता चला है कि वो कन्नौज से यात्रा शुरू करने जा रहे थे। उसके साथ साथ तमाम किसानों को रोक रखा है। अभी मुझे फोन आया है कि गाजियाबाद के पहले कुछ किसान जहां आ रहे थे उन्हें वहां डिटेन किया हुआ है, पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं जो अब कहीं ना कहीं मैदान में आ रहे हैं, तो सरकार को डर लगने लगा है कि अब किसानों के साथ साथ जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारा विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर उतर रहा है। तो सरकार की चूल्हे हिल चुकी हैं, सरकार हिल चुकी है, लेकिन सरकार जिद पे अड़ी है। सरकारें जब चलती हैं, जब शासन चलता है तो वहाँ जिद्दें नहीं चलती, वहाँ सिस्टम चलता है। वहाँ पे लोगों की राय से जो लोग गद्दी पर बैठे हैं, लोगों की राय को मानना पड़ता है। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये तानाशाह देश नहीं है कि आप डंडे के बल पर लोगों को बंद कर दोगे। जैसे किसानों के इस प्रोटेस्ट के दौरान कहीं विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। उनके भी बीच में किसान में हैं, वो अपने किसानों को लेकर इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है जगह जगह। ये चक्कर है। और कोई भी पार्टी किसी का जो नुकसान करेगी तो उसमें दूसरी पार्टियां भी आंदोलन में शामिल होंगी, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप लोग यहाँ पर धरने पर हैं, आज 11 दिन हो चुके हैं। किस तरीके से आपका आगे का आंदोलन चलेगा? और सरकार लगातार 5 वार्ता कर चुकी है, 6ठी वार्ता अब करने जा रही है, उस वार्ता से कितनी उम्मीद है? देखो, हमारा जो धरना प्रदर्शन है, हम लोग 11 दिन से जो बैठे हुए हैं, हम लगातार बैठे रहेंगे और हमारी मांगे जो है वो जायज है। कोई हम नाजायज नहीं मांग रहे हैं इनसे, और हमने ये चीजें कुछ भी मांगी नहीं थी। और जो हमको ये थाली में परोस के दे रहे हैं, वह हमको ये बोल रहे हैं कि इससे बहुत फायदा होने वाला है। हम लोग आगे आगे भाग रहे हैं, ये हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि नहीं, आपको हम फायदा करवाने वाले हैं, जबकि फायदा कुछ नहीं होने वाला है। ये सबको पता है। ये कानून हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इन कानूनों से क्या फायदा होने वाला है, इससे हम ठीक। गौरव, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त दिल्ली का रुख करते हैं। टीपू सुल्तान हमारे साथ दिल्ली के बुराड़ी से जुड़े हुए हैं। टीपू सुल्तान, आप किसानों के बीच में हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा ने जिस तरीके से प्रदर्शन का ऐलान किया था, तो उनको प्रदर्शन से रोकते हुए हिरासत में ले लिया गया है। ऐसे में किसान भाइयों का क्या कहना है? उन्होंने साफ कहा था पहले कि किसी भी तरह से राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं लिया जाएगा, और अगर कोई आएगा भी तो हम साफ कहेंगे कि आपका स्वागत नहीं है। यानी कि जिस तरीके से कहा गया था कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसी वजह से पहले मना कर दिया गया था। तो अब जो ये हो रहा है इस वक्त यूपी के लखनऊ में, इस पर इनकी क्या राय? जी, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। सवाल ये है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था तो ये कहा गया था कि राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन आज सपा पार्टी प्रमुख जो है अखिलेश यादव, वो समर्थन के लिए आए और उनको हिरासत में लिया गया। तो किस नजर से देखते हैं आप? अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करना वो गैर जमहूरियत है। मोदी साहब और खट्टर साहब ने और इनको जो 4 ऑफ भागवत, मोदी, अमित शाह, तोमर, ये इंडिया 4 ऑफ गैंग है। वो जो कानून की बेटियां डालता है, वो उन्हों को गिरफ्तार करके अखिलेश यादव को आर्टिकल 14, 19, 21 की उल्लंघना की है। हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं सुओ मोटो लो। जब रामदेव था वो बीबीएम वाले कपड़े आगे भाग गया, तो हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लेके गाड़बाई के कानून से बात कर रहा था, आप गैर कानूनी बात कर रहे हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेके जिन्होंने योगी सरकार को कटहरे में करना चाहिए। अब आज को जो बंद करेंगे, हम ये भी कहते हैं जो पाकिस्तान का वो रीच है, पाकिस्तान भाई भी बंद करे, वापसी का झंडे के रस्म बंद करें, और चाइना भी बंद करें, और जो नेपाल है, नेपाल भी हमारे साथ आए, और बांग्लादेश भी हमारे साथ आए। जैसे हमारे साथ अमेरिका आया हुआ है और कनाडा आया हुआ है, हम सभी लोग एक हैं अच्छी तरह। और हम ये भी चाहते हैं जितने भी बीजेपी के MP है, अध्यक्ष है, स्टेट अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष का, सभी के घरों में एक घंटा धरना दें। उसको भी काली झंडी दिखाएं, कल सभी करें। क्योंकि जितने भी हमारे इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ राज्यसभा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी बात राज्यसभा में नहीं सुनी जा सकती, ना उनकी
लोकसभा में सुनी जा सकती है, ना विधानसभा में। टीपू उनको रिजाइन देके टीपू सुल्तान, एक सवाल है, आप इनसे पूछिएगा कि आखिर इतनी सख्ती क्यों है सरकार के खिलाफ? अगर सरकार किसी सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रही है तो वो किसानों के विकास के लिए होगा, किसान के विरोध में तो होगा नहीं। अब जिस तरीके से ये सड़क पर उतरे थे इस मांग को लेकर, एमएसपी की बात थी, सीधा ये इस बात पर अड़ गए हैं कि अब ये तीनों बिल वापस ले लिए जाए, हमें इससे कम कुछ नहीं चाहिए। इतना सख्त रुख क्यों? अगर पुराना सिस्टम इतना अच्छा था तो किसान पहले आत्महत्या क्यों करते थे? क्या ये खुश है पुराने सिस्टम से? बदलाव की जरूरत नहीं है? सरकार कानून लेकर के आई है, कहीं ना कहीं सुधार को लेकर के देखा जा रहा है कि कृषि सुधार में लेकर के आई है। पहले इतने लोग किसान आत्महत्या करते थे, सारी चीजें करते थे, तो इतना सख्त रुख क्यों अपनाया जा रहा है कि रूल ही वापसी कर दिया जाए, बिल ही वापसी कर दिया जाए? नहीं, ये तो वेब कर दिया है इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सोचकर बनाया, लोगों की सहमति से बनाया। जो इन्होंने कानून बनाया किसान के पक्ष में, उसको रद्द क्यों कर रहे हैं? जो हमने मांगा नहीं वो हमको क्यों दे रहे हैं? हमने तो मांगा नहीं, ना यूपी के किसान ने माना, ना पंजाब के ने माना, ना हमने मांगा, ना तुमने माना, ना कोई किसान संगठन उठे। जो हमने मांगा वो दे नहीं रहे। हम तो मांग रहे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन, जो हमने मांगा है वो हमको दे रहे हैं, जो हमने मांगा वो हमको नहीं दे रहे। हम चाहते हैं ये इसको तुरंत रद्द करें, हम नहीं मांगे। दैट इज माई राइट। सुधार का चांस नो, सुधार का क्या है? ये कानून है ना, मोदी साहब कहता है ये किसान के पक्ष में है। ये कहते एमएसपी है, एमएसपी थोड़े एमएसपी तो पहले ही है। ये कहते खुली मंडी है, कर देंगे। खुली मंडी तो पहले है, खुली मंडी पहले है, एमएसपी पहले है। और एमएसपी का तो जनाजा निकल गया। आज पैडी का रेट 1888 रुपए, 1860 रुपए है। यूपी में 900 में बिक रहा है। आज मक्की का रेट 1439 में पंजाब में, ये मक्की का रेट 800 बिक रहा है। बिहार में कितना बिक रहा है? बिहार में 600 में बिक रहा है। जो है बाजरे का रेट 2150 रुपए, 1350 बिक रहा है। एमएसपी का तो जनाजा निकल गया है। तो कोई बीच का रास्ता इसमें नहीं है? नो रास्ता इन बीच। कहीं ना कहीं किसानों में जो है बहुत नाराजगी है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, काफी बैठकें हुई, बेनतीजा बैठकें रही, तो अब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बिल ही वापसी हो। हमने तो मांगा ही नहीं। आपके पास दोबारा लौटते हैं टीपू सुल्तान, हरदोई का रुख करते हैं। नसीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरदोई में किस तरह की स्थिति? नसीम, आप भी किसानों के बीच में मौजूद है, वो क्या कहेंगे जिस तरीके से इस वक्त यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा का प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है, इस पर इनकी क्या राय? कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है किसान आंदोलन को। जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे हरदोई में सपा कार्यालय के जो कार्यकर्ता थे, जो यहाँ किसान आंदोलन को लेकर के आज ये रैली निकाल रहे थे, उनके बीच आ रहे थे, रोड पे उतर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस बल के साथ में पूरा इनको घेराव किया गया। उसके बाद इनको गिरफ्तार भी किया गया। उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में यहाँ पे नजरबंद कर दिया गया। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तादाद में यहाँ पे जिला अध्यक्ष से लेकर के और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, वकील भी हैं, काफी लोग किसान आंदोलन में किसान का समर्थन देने के लिए तैयार हैं। नसीम, आप यानी कि सपा के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में अफसर की कोशिश तो नहीं है? ये इनसे जरा ये सवाल पूछिए, क्योंकि अभी तक सपा कहाँ थी? जमीन पर तो नजर ही नहीं आ रही थी। अखिलेश यादव काफी समय बाद दिखाई दिए हैं। मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं, इनसे पूछना चाहूंगा, ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी तक किसान के आंदोलन जो हो रहा है, इसमें तो पहले तो अखिलेश यादव नहीं दिखाई पड़े थे, लेकिन अब इस समय कैसे एकदम से उतर के आए हैं सामने? समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। ये देश में मैं पहली सद्दाम हुसैन और अंग्रेजी हुकूमत की सरकार जो किसानों से लड़ी, भारत की आज़ादी से अब तक कोई सरकार ऐसी नहीं हुई जिसने किसानों से लड़ाई, किसानों के विरोध में लड़ रहे, किसानों का विरोध कर रहे हैं। किसान आत्महत्या को मजबूर है। आज बताइए, रद्दी महंगी है और किसानों का धान सस्ता है। कभी आजाद भारत में ऐसा हुआ हो कि रद्दी महंगे रेट में हो, गल्ला सस्ता हो? ये मोदी जी की नीतियां हैं, ये योगी जी की नीतियां हैं। आज इन्हीं नीतियों के विरोध में हम लोग किसानों के समर्थन में, किसानों की आय बढ़ाओ, खेती बचत बचाओ, किसानों को आधे दाम पे डीजल दो, उनकी एमएसपी लागू करो, क्योंकि एमएसपी इस काले कानून में इन्होंने खत्म कर दी है। इन तीनों काले कानूनों के समाप्त होने तक किसान
धरना प्रदर्शन पे रहेगा। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हरदोई जनपद की 8 विधानसभा में गिरफ्तारियां हुई हैं। 8 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, लेकिन किसानों के हक की लड़ाई में हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे हैं। गिरफ्तारियां हुई हैं, सब कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके हरदोई में लाया गया है पुलिस लाइन में। हमारे कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। पुलिस का अत्याचार प्रशासन सरकार के इशारे पर जो चल रहा है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों की हक की लड़ाई के लिए हम समाजवादी लोग किसानों के साथ तब तक खड़े हैं जब तक इन काले कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार वापस नहीं ले लेती। ये बताइए, लखनऊ से अखिलेश यादव कन्नौज के लिए पैदल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, इस पे क्या कहना है आपको? माननीय अखिलेश यादव धरती पुत्र माननीय अखिलेश यादव नेताजी के पुत्र हैं। माननीय नेताजी के पुत्र हैं तो जाहिर सी बात है किसानों के हित में वो सदैव से सोचते आए। आज पहली बार नहीं, अखिलेश यादव जी हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर में ही हाउस अरेस्ट कर देना, नजर बंद कर देना कहीं न कहीं लोकतंत्र की, कहीं न कहीं आम जनमानस, आम आवाम, आम किसान के हित में उठाई जाने वाली आवाज को दबाने का बर्बर तरीका है। ये बर्दाश्त नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। हम अपने माननीय नेता की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी की निंदा करती है। राजपाल कश्यप को भी गिरफ्तार कर लिया, हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी को गिरफ्तार कर लिया, हमारे बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों को, पूर्व विधायक सांसदों को गिरफ्तार कर लिया। शर्म की बात है, जिला अध्यक्ष जैसे महासचिव, उपाध्यक्ष जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। हम लोग कौन सा गोली लाठी चला रहे थे? किसानों की हक की आवाज लेके निकले थे। हम लोग तो किसानों की आय बढ़ाने की बात लेके निकले थे। हम लोग तो किसानों का हक हकूक के लिए निकले थे। हम लोग तो ये चाहते हैं किसानों की एमएसपी बढ़ जाए, उनकी उपज का उनको मूल्य मिल जाए। दोगुनी आय करना तो दूर की बात, उनको अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान आज मंडी में किसान अपना धान लेके जाता है, गेहूं लेके जाता है, आप लाठी चलवा रहे हो। एमएसपी आपने खत्म कर दी, बिचौलिए मजबूत हो रहे हैं। मोदी जी जिसे चाहते हैं वो मजबूत हो रहे हैं, अडानी अंबानी मजबूत हो रहे हैं। आप जबरदस्त खेत ले लो किसान। नसीम, जरा मैं आपसे चाहूंगी कि आप इनसे ये सवाल कीजिए कि इन 3 बिलों में एमएसपी का जिक्र कहाँ है? साफ कहा गया है कि एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी खत्म करने की बात तो हुई ही नहीं है। फिर ऐसे में कैसे, जब किसान सड़क पर उतरे तो कहा था कि एमएसपी को लेकर एश्योरेंस चाहिए, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि एमएसपी हमारे लिए धर्म की तरह है। तो आज तीनों बिलों के खिलाफ क्यों सड़क पर सपा के कार्यकर्ता उतर गए हैं? ये बताइए कि जो सरकार ने कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग सड़क पे क्यों उतरे? सरकार ने तो ये भी कहा था बुलेट ट्रेन लाएंगे, तो कैसे उनकी बात पे भरोसा कर ले? एमएसपी खत्म, एमएसपी खत्म हो गया है। मोदी ब्रह्मांड के सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं। इस ब्रह्मांड में भी इतना बड़ा झूठा व्यक्ति कभी पैदा नहीं। मोदी का मतलब झूठ और झूठ का मतलब मोदी, दोनों पर्यायवाची। मोदी, योगी, अमित शाह, इनसे किसान और देश की जनता नफरत करती है। आज ये लोग बेईमानी से चुनाव भले जीत रहे हो, अपनों से चुनाव भले जीत रहे हो, लेकिन आवाम के दिलों में जगह नहीं बना पा रहे, किसान के दिलों में जगह नहीं बना पा रहे। आने वाले समय में यही किसान इनको, जिस सरकार ने किसानों से लड़ने की कोशिश की है, जिस सरकार ने आवाम से लड़ने की कोशिश की है, जनता से लड़ने की कोशिश की है। नसीम, हाल ही में जितने चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी जीती है। जरा इनसे सवाल कीजिए, अगर आवाम के दिलों में बीजेपी नहीं है तो चुनाव कहां से जीत गई? और क्या सपा भी इस प्रदर्शन के बहाने 2022 के विधानसभा चुनावों में जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है? जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये बताइए कि आप यहाँ पे वीरे यादव जी खड़े हैं, नेता सपा के कार्यकर्ता भी हैं काफी ज्यादा। मैं इनसे भी सवाल करूंगा, ये बताइए कई जिलों में बीजेपी अच्छी तरीके से जीत हासिल करके लाई है, और अभी तक ये किसान के लेकर के और समाजवादी पार्टी को लेकर के ये सब क्या मुद्दा आ रहा है? आप लोग रोड पे क्यों आ रहे हैं? ईवीएम से किया हुआ चुनाव फिर जीते हैं वो, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो हम उनको धरासाल जमीन पे ला देंगे। किसानों से लड़ना, उनकी उपज का मूल्य वो तय करेंगे। हम भी काश्तकार हैं, किसान के बेटे हैं। अगर ये सब करेंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, हम समाजवादी पार्टी डरते नहीं किसी से। और उन्होंने आज किया है, हमारे नेता को नजरबंद किया है। हम अपने नेता को जान भी दे सकते हैं, प्राण ले सकते हैं। हमारा तो नारा है जय अखिलेश, लेकिन हमारा एक और नारा है, अपने नेता के लिए अपनी जान कुर्बानी भी दे सकते हैं अगर हमारे नेता। चलिए ठीक, नसीम आपके पास लौटेंगे। गौरव यादव का रुख करते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप किसानों के बीच में मौजूद हैं, जरा किसानों से बात कीजिए कि उनको नहीं लगता कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आग में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, अपनी सियासी जमीन तलाश रही है ये पार्टियां? जी बिल्कुल, देखिए सबसे
सबसे बड़ी चीज ये है कि ऋतु जिस तरीके से किसान मानता है कि उनका जो ये आंदोलन है वो पूरी तरीके से किसानों का आंदोलन है और इस आंदोलन के दौरान वो जितने भी राजनीतिक दल आते हैं उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अपने मंच को किसी को भी नहीं देने वाले, वो किसी को भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपना मंच नहीं देने वाले। हमने कई बार बात करी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम अपना मंच किसी को नहीं देंगे। जी जरा अपने बात करेंगे। आइए, आप किसान हैं, यहाँ पर यदि कोई समर्थन देने पार्टी आती है तो क्या उसे अपना ये राजनीतिक चमकाने के लिए अपना मंच देंगे? सर, अगर तो वो किसान आता है, किसान का मंच है, किसी राजनीतिक पार्टी का ये मंच नहीं है, ना कोई राजनीतिक अपनी राजनीति के लिए यहाँ पे आए, सिर्फ ये किसान का मंच है, किसान के लोग ही आए और किसान बन के आए, वो ही आए। हमारा तो यही है कि आए तो सिर्फ किसान आए, हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये किसान का आंदोलन है और किसान के ही उससे चलना है आंदोलन। आज अखिलेश यादव घर से निकले और किसानों के समर्थन में उतरे, गांव-गांव जाने वाले थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, अखिलेश जी ने अच्छा किया है, वो निकले हैं, मतलब ये थोड़ा पहले निकल लेते और अच्छा था, पर अब वो एक राजनीति उसमें है, राजनीति में वो बात अलग होती है। किसान के हक में जो खड़ा होगा हम तो उसके लिए हैं। तो किसान का अपना मंच किसानों के राजनीति के लिए, राजनीति के ये मंच है नहीं, ये सिर्फ किसान। ये तो देखिए साफ तौर पे किसानों का कहना है कि अपना मंच राजनीति चमकाने के लिए नहीं देंगे। आप जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन किसान जो है, किसान ना तो राजनीतिक के लिए ना गैर राजनीतिक के लिए, वह सबके लिए अन्न उपजाता है, वह सबके लिए अन्न पैदा करता है। आज देश का अन्नदाता अपने बीवी बच्चों को, परिवार को, खेती बाड़ी को छोड़ के, अपने पूरे काम धंधे छोड़कर आज यहाँ कड़कड़ाती ठंड में यह खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। क्या हो रहा है? ये मोदी जी के संज्ञान में नहीं आ रहा। इतनी मीडिया यहाँ पर बैठा हुआ है, मीडिया के माध्यम से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी सुनिए, इनकी बातें माननी पड़ेगी।